चिड़िया और कौवी की शादी अभी अभी ही हुई थी। दोनों की शादी एक ही घर में हुई थी। चिड़िया की शादी टुन्नू चिड़े से और कौवी की शादी कालू कौवे से हुई थी। दोनों ही भाई भाई थे। बहुओं, तुम दोनों का इस घर में स्वागत है। हमारे घोंसले में एक रिवाज है। ये लो, ये एक आईना है। ये कोई ऐसा वैसा आईना नहीं, ये एक जादुई आईना है। ये मेरी सास ने मुझे दिया था। अब मैं ये तुम दोनों को दे रही हूँ। आईना तो एक ही है, पर इसका तुम दोनों को अच्छे से ख्याल रखना होगा। और बातों बातों में ये तो बताना ही भूल गई कि ये आईना तुम्हारी इच्छाएं भी पूरी कर सकता है। तो जरा सोच समझकर अपनी इच्छाएं मांगना। चिड़िया देखने में बहुत ही सुंदर थी और वो दिल की भी बहुत अच्छी थी, पर कौवी देखने में काली और दिल से भी बहुत बुरी थी। चिड़िया का व्यवहार बहुत ही अच्छा था। वो जंगल के पक्षियों की मदद करती, जिससे सभी जंगल के पक्षी भी चिड़िया को भी बहुत पसंद करते। ये सब देखकर कौवी को चिड़िया से बहुत जलन होता। ये चिड़िया की बच्ची बहुत ही होशियार बनती है। इसे बहुत ही घमंड है अपनी सुंदरता पे। इसका घमंड मैं तोड़ कर रहूंगी किसी दिन। फिर ऐसे ही एक दिन कौवी अपने घोंसले में आराम कर रही थी। तभी उसको किसी के बातें करने की आवाज सुनाई देती है। ये किसकी आवाज आ रही है कमरे से? घर पर तो मैं और चिड़िया ही है। आज तो माँ जी भी अपने मायके गई हैं और देवर जी और कालू जी भी काम पर गए हैं। तो ये चिड़िया की बच्ची किससे गप्पे लड़ा रही है? ऐसा कहते हुए कौवी चिड़िया के कमरे तरफ जाती है तो देखती है कि चिड़िया उस जादुई आईने से बातें कर रही थी, जो कि उनकी सास ने उन्हें दिया था। जादुई आईने, आप बहुत अच्छे हो। आपसे बातें कर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मुझे भी प्यारी चिड़िया, मुझे भी। मांगो, अपनी इच्छा मांगो। नहीं जादुई आईने, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस मेरा परिवार खुश रहे और सब मिलजुल कर रहे। ये सारी बातें कौवी दरवाजे के पीछे छिपकर सुन रही थी। देखो तो इस चिड़िया को कैसे गुटरगू कर रही है आईने से। तभी कौवी के दिमाग में एक आइडिया आता है। क्यों ना मैं भी इस आईने से बातें करूं और अपनी इच्छा भी मांग लूं। फिर चिड़िया जब वहाँ से चली जाती है तो कौवी उस आईने के पास जाती है। ओए जादुई आईने, मुझसे भी तो जरा बातें करो और मेरी भी इच्छाएं पूरी करो। ऐसा कई बार कौवी उस जादुई आईने को कहती है, पर वो उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देता। मर गया क्या ये आईना? कोई जवाब ही नहीं देता। लगता है मुझसे ही कोई गलती हो रही है। क्या तो बताया था माँ जी ने? अरे हाँ, जादुई आईने, जादुई आईने, जरा अपना कमाल तो दिखाओ। हाँ बोलो कौवी, मुझे नींद से क्यों जगाया? अभी चिड़िया से बातें करते वक्त नींद नहीं आ रही थी क्या? अच्छा, मैंने सुना है कि तुम इच्छा पूरी करने वाले जादुई आईने हो। हाँ, तुमने सही सुना है कौवी। मैं इच्छा पूरी करता हूँ और सच्चाई भी बताता हूँ। तो जरा गौर से सुनना और सच सच बताना। मैं सुंदर या चिड़िया है सुंदर? चिड़िया है सुंदर। चिड़िया मन से सुंदर और तन से भी सुंदर। तुम मन से काली और तन से भी काली। ओए जादुई आईने, चुप कर जा, नहीं तो तुझे तोड़कर कहीं कचड़े के ढेर में फेंक कर आ जाऊंगी। अब तुझे मेरी एक इच्छा पूरी करनी होगी। तू मुझे बहुत ही खूबसूरत बना दे, बिल्कुल उस चिड़िया की तरह, और उसे बहुत ही बदसूरत बना दे। तब देखती हूँ कौन उस चिड़िया से दोस्ती करता है। ना बाबा ना, मैं ये नहीं कर सकता। चुपचाप से अपने मालकिन की बात मान, नहीं तो आज ही तुझे तोड़कर फेंक आऊंगी कचरे के ढेर में। तब गाते रहना उस चिड़िया के गुणगान। ये सुनकर आईना डर जाता है और कौवी की बात मान जाता है, जिससे कौवी बहुत ही सुंदर और चिड़िया बहुत ही काली हो जाती है। ये सब देखकर चिड़िया बहुत ही दुखी हो जाती है। ये कैसे
कैसे हो गया चिड़िया, तुम्हारा रंग काला क्यों हो गया? पता नहीं टुन्नू जी, ये क्या हो गया, मेरा रंग काला क्यों हो गया। फिर कुछ देर बाद सभी वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं। बेटा, ये क्या हो गया दोनों बहुओं को? मैं जो देख रही हूँ वो सच है क्या, या फिर कहीं मेरी आंखें कमजोर तो नहीं हो गई? कुछ नहीं माँ जी, ये जो आप देख रही हो ना, वो सच ही देख रही हो। मैं हूँ आपकी खूबसूरत कौवी बहू और ये है बदसूरत चिड़िया बहू। चुप हो जाओ कौवी, चुप हो जाओ। पर ये कैसे हो गया? तुम दोनों का रंग एक ही रात में कैसे बदल गया? अच्छा ये बताओ, तुम दोनों में से किसी ने कहीं उस जादुई आईने से कुछ मांगा तो नहीं? नहीं, मैंने तो कई दिनों से देखा भी नहीं है उस आईने को। पर हाँ, मैंने आज जरूर देखा था इस चिड़िया को उस जादुई आईने से बात करते। हाँ, मैंने जादुई आईने से बातें तो की, पर मैंने कुछ भी नहीं मांगा था उस आईने से। तो क्या मैंने मांगा है? तुमने जरूर बातों ही बातों में उस आईने को गुस्सा दिला दिया होगा, तभी ये सब हो गया है। अब भोगो अपने कर्म। ऐसा कहकर कौवी वहाँ से चली जाती है। फिर चिड़िया इधर बहुत ही रोने लग जाती है। मत रो चिड़िया, तुम जैसी भी हो मुझे बहुत ही पसंद हो। ये रंग भी तुम्हारे ऊपर बहुत ही जच रहा है। और याद रखना, बाहर की सुंदरता से ज्यादा हमारी अंदर की सुंदरता हमें अच्छे या बुरे होने की पहचान कराता है। और जिसने भी ये किया है हम उसे जरूर पकड़ लेंगे। फिर सभी मिलकर उस जादुई आईने के पास जाते हैं और सभी जादुई आईने से सारी सच्चाई पूछते हैं। और वो आईना सभी को बताता है कि कैसे कौवी ने उसे धमकाकर उससे ये सारा काम करवाया। जादुई आईने, क्या हम चिड़िया को पहले जैसा कर सकते हैं? हाँ, पर जिसने ये इच्छा मांगी है वो ही इसे वापस पहले जैसा कर सकता है। मैं आप पक्षियों की एक मदद कर सकता हूँ, जिससे कि कौवी अपनी इच्छा वापस ले ले और चिड़िया आपको अपना रंग पहले जैसा वापस मिल जाए। चिड़िया, आपको उस कौवी जैसा बुरा बनना होगा। बुरे काम करोगी आप, पर उसका उल्टा असर उस कौवी पे होगा। फिर चिड़िया ऐसा ही करती है। वो खाने में ज्यादा नमक डालती, पर इधर खाना बनाते वक्त कौवी के हाथ से भी ज्यादा नमक डल जाता। चिड़िया अपना गला दबाती तो इधर कौवी भी अपना गला दबाने लगती। ऐसा कई दिनों से चल रहा था। फिर कौवी एक दिन परेशान होकर जादुई आईने के पास जाती है और उसको सारी बातें बताती है। जादुई आईने, ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है? कौवी, तुमने ही तो ये इच्छा मांगी थी, अब इसे एंजॉय करो। अरे नहीं नहीं जादुई आईने, मुझे इसका इलाज बताओ। इसका एक ही इलाज है, अगर तुम अपनी इच्छा वापस ले लो तो सब पहले जैसा हो जाएगा। ठीक है जादुई आईने, तुम सब पहले जैसा कर दो। फिर जादुई आईना सब पहले जैसा कर देता है। ये सारी बातें चिड़िया और बाकी के पक्षी सुन रहे थे। फिर वो वहाँ आ जाते हैं। कौवी, तुमने ये ठीक नहीं किया। तुमने जादुई आईने का गलत इस्तेमाल किया है। अब से तुम जादुई आईने से दूर ही रहना। मुझे माफ कर दो कालू जी, मुझे चिड़िया से जलन होने लग गई थी। मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी। मुझे माफ कर दो चिड़िया, और आप सभी भी मुझे माफ कर दो। मैं बहुत ही शर्मिंदा हूँ अपनी हरकत से। फिर सभी कौवी को माफ कर देते हैं। कौवी बहन, ये बात हमेशा याद रखना कि बाहर की सुंदरता का कोई मोल नहीं होता, अगर आप दिल से ही सुंदर ना हो तो। और दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।